नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आप पहले से जुड़े हैं तो शेयर करें इस वीडियो को। 9 घंटा पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है चंद्र ग्रहण में। चंद्र ग्रहण में सभी को गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र और भगवान की पूजा मानसिक रूप से करनी चाहिए। मंत्र जप तो बहुत श्रेष्ठ लाभ देकर जाते हैं। वहीं सूतक काल में दान उपदान जो बताए गए हैं ये और भी श्रेष्ठ प्रद है। सूतक काल और ग्रहण काल की जो कर्म है, बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर सभी को भोजन निषिद्ध है। भोजन से सबको परहेज करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। काटना, सिलना, बुनना यह सब परहेज का विषय है। यदि आप अपने घर में शालिग्राम जी को रखे हैं, ठाकुर जी को रखे हैं, लड्डू गोपाल को रखे हैं या कोई अन्य भगवान की प्रतिमा रखते हैं और नित्य पूजन करते हैं तो सूतक काल से पहले भगवान को स्नान करा दें। धूप, दीप, नैवेद्य, भोग आदि लगाकर भगवान को विश्राम में कर दें, उनको कपाट दे दें, उनको शयन करा दें। और सूतक काल प्रारंभ होते ही उसमें अन्य मंत्र जप करें, जिसमें गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र आदि जप कर सकते हैं। ये मंत्र आगे बहुत लाभ देते हैं। ग्रहण काल में प्रारंभ जब ग्रहण हो रहा है तो उससे पहले स्नान किए जाते हैं और ग्रहण के मध्य में स्नान किए जाते हैं और ग्रहण के मोक्ष में स्नान किए जाते हैं। तो जो ग्रहण के मोक्ष में अर्थात ग्रहण समाप्ति के बाद जो स्नान होता है, उस स्नान में आप एक प्रयोग करें। उस प्रयोग में किसी नदी, तालाब, बावड़ी या किसी तीर्थ क्षेत्र में आप स्नान करें और वस्त्र पहनकर स्नान करें और स्नान के बाद आप उस वस्त्र को वहीं त्याग दें और नूतन दूसरा वस्त्र धारण करके चले आएं। ये एक सामान्य प्रयोग है, लेकिन ये महादुर्योगों का विनाश करने वाला है। यदि आप आर्थिक तंगी, गृह कलेश और किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं या किसी रोग से ग्रसित हैं तो ग्रहण का मोक्ष जो स्नान है, यह स्नान किसी तीर्थ या नदी में करें वस्त्र पहनकर और उस वस्त्र का वहीं त्याग कर दें। ग्रहण काल में जो सभी के कर्म हैं, भोजन निषिद्ध है। रोगी, बाल और वृद्ध को छोड़कर भोजन किसी को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण में जो स्नान बताए गए हैं, स्नान में, तीनों स्नान में अन्नदान का विशेष महत्व है और ये यहां तक कहे गए हैं शास्त्रों में कि 3 दिन, 3 पक्ष और 3 महीने में ग्रहण और सूतक काल में जपे गए मंत्र और किए गए दान का लाभ शीघ्र मिल जाता है। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण रात्रि में 1:05 पर प्रारंभ हो रहा है और 1:44 इसका मध्य भाग रह रहा है। 1:44 ग्रहण का मध्य भाग है और 2:24 पर इस ग्रहण का मोक्ष काल है, अर्थात 2:24 के बाद यह ग्रहण समाप्त हो जा रहा है। ग्रहण काल में जो भी प्रयोग बताए गए हैं ये श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। आप अवश्य कुछ न कुछ मंत्रों का जप करें। ठाकुर जी की सेवा यदि करते हैं तो सूतक काल से पहले ही कर लें। ग्रहण के बाद
भगवान का पुनः स्नान कराएं और धूप दीप नैवेद्य करें और पुनः भोग लगाएं, भगवान को प्रणाम करें। नमस्कार।